आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार ने जनता के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम आपको रोजगार देंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन के लिए, तो मेरे जैसे दिव्यांग से ये जो रोजगार छीना जा रहा है, जिससे मैंने इतनी मेहनत की है, इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो मेरे जैसे दिव्यांग से मेरे 4 बच्चे हैं, 2 वृद्ध माता पिता, अब मैं कहाँ से रोटी कपड़ा मकान अब मुझे कहाँ से मिलेगा? लोगों को 10-10 12-12 सालें हो गई हैं यहाँ पे काम करते हुए। हम सब टीचर्स हैं और मैडम है, मैडम अमिता मैडम। तो हम लोगों को 30 मई को इन्होंने कार्य मुक्त कर दिया, और जबकि 2021 में समिति के द्वारा, जो हमारी राज्य स्तरीय एकलव्य संगठन समिति है, उन्होंने हम लोगों के अच्छे कार्यों को देखते हुए जो है रिजोल्यूशन पास किया अपनी जो वार्षिक बैठक होती है कार्यकारिणी की देहरादून में, कि इन सब टीचर्स को इन लोगों को जिनको कोई 5 से ज़्यादा साल हो गए उनको हम परमानेंट करेंगे और उसके लिए कमेटी गठित करेंगे। लेकिन आज तक जो है ना तो कोई कमेटी गठित की गई और ना ही हमको परमानेंट किया गया। और उसके बाद ये सीधा हमें 30 मई तक 30 मई को जैसे हमारा जो रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट, और उसको रिन्यू ना कर हमको परमानेंटली कहते कि तुम लोगों की जगह अब नए टीचर्स आएंगे और तुम लोगों को हमने हटा दिया है। और हमारे जो रेजिडेंस है, आवास है, उस पर कमरा खाली कर 2-3 दिन में कमरा खाली करने के नोटिस हाई कोर्ट में। वहाँ से क्या रिस्पांस आप लोगों को मिला है? सर, हाई कोर्ट में भी स्टे मिला है। पिछली साल जब 2023 में भर्ती निकाली थी नेस्ट ने ऑल इंडिया लेवल पर जो बैकेंड पोस्टें हैं, तो उस दौरान जो है कॉन्टेक्चुअल जो टीचर्स हैं उनके हितों की मैं कुछ भी उसके फेवर में नहीं था। तो हम लोग जो है नैनीताल हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जो है हमको स्टे देता है। और हाई कोर्ट में जो नेस्ट है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राष्ट्रीय जो आदिवासी छात्र समिति है नई दिल्ली नेस्ट, तो वो जो है नैनीताल हाई कोर्ट में शपथ पत्र में लिख के देती है कि जो उत्तराखंड के 28 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, जो हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो उनके अगेंस्ट नहीं है। हमने उनकी जो पोस्ट है, मतलब जिन पोस्टों पे हम कार्यरत हैं, उन पोस्टों को हमने अपने एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश नहीं किया है। और बावजूद उसके क्या होता है कि ये षड्यंत्र के तहत समिति और नेस्ट आपस में षड्यंत्र करते, षड्यंत्र के तहत जो है हमको बार बार यही आश्वासन मिलता है कि जी आप लोगों की पोस्टों पे कोई नहीं आ रहा, आप लोगों को फिर से हम प्रस्ताव को भेज रहे हैं बना के और आप लोगों को परमानेंट किया। जो न्यायालय में मामला है विचाराधीन है और उसमें स्टे मिला है। हम लोगों की पोस्टों के अगेंस्ट हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने स्पेशली कह रखा है कि इनकी पोस्टों के अगेंस्ट बिल्कुल कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, और उसकी जो अगली सुनवाई है वो 18 सितंबर को तय है। और बावजूद इसके जो है हमारी जो एकलव्य संगठन समिति है वो हमको ना तो ज्वाइनिंग दे रही है और ना ही हमारे जो नियमितीकरण है, जो हमारा 2021 में रिजोल्यूशन पास हुआ था, हम उसी को चाहते कि हमारा वो रिजोल्यूशन आगे बढ़े और उसको फिर से प्रस्ताव भेजा जाए नेस्ट को। और हम जो है आगे क्या कार्रवाई आपकी रहेगी? आगे हमारे जो गार्जियन पेरेंट्स हैं, अभिभावक संघ है, वो हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं। और कुछ अभी 1-2 दिन में और अभिभावक हमारे साथ आने वाले हैं। वो आज उन्होंने ये निर्णय ले रखा कि वो जब तक हम लोगों के नियमितीकरण का जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण नहीं होती, तब तक वो जो है धरने पे हमारे साथ बैठे रहेंगे। पेरेंट्स है, एल्यूमनाई है। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स एल्यूमनाई है, ये एल्यूमनाई है। जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने 12-13 साल यहाँ पे सेवा की है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। आज देश के उच्च संस्थानों में इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय ना हो। यदि आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते सरकार, तो इनका रोजगार भी ना छीना जाए। ये बेचारे संविदा पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप जो इनको एकदम इनको चस्पा लगा देते इनके घर पे कि आपकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। तो ये अन्याय है और हम इस अन्याय के खिलाफ
इनके साथ खड़े हैं। सर, जैसे कि आप एक सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं और आप एक राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं, ऐसे में इनके आवाज़ को या इनके जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए आप अपने माध्यम से क्या प्रयास करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं राजनीति अलग, मैं सबसे पहले इनका एक बहुत बड़ा एहसानवद हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, जिससे आज मेरे बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है, आज इनको मुसीबत आ रखी, आज सरकार ने इनको बिना मतलब बेदखल कर दिया है। मैं इसलिए इनके साथ, हम पूरी ये अभिभावक समिति यहाँ पे खड़ी है, उनके दुख में खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो इस अन्याय के लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार के नुमाइंदे हैं, कोई भी नेता है, जनप्रतिनिधि, हम उनका घेराव करेंगे कि भाई आप इनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। इनके बच्चे हैं, ये सज्जू भाई है, आपके सामने बैठे हैं, 4 बच्चे हैं, अब कहाँ जाएंगे बेचारे? 10 साल से सेवा दी, कैसे अपंग है, इनको दिखाई नहीं देता। इन्होंने इतने संगीत के क्षेत्र में इस विद्यालय को 400 कुछ विद्यालय में प्रथम स्थान दिलाया है, और आज इनको बोलते हैं आप बेदखल हो जाओ। तो इनका अन्याय नहीं होना चाहिए इनके साथ। हम ये कहते हैं कि किसी को अगर आप रोजगार नहीं दे सकते, इनका रोजगार मत छीनो। इनके 4 बच्चे हैं, ये बेटियां हैं, हमारी टीचर्स है यहाँ पे बैठी, इनके भी परिवार हैं, बच्चे छोटे छोटे, अभी जैसे सर कह रहे थे 2 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? अब कहीं लायक नहीं रहेंगे ना, जब सब जगह परमानेंट कर दिए है सारे अध्यापकों को। कालसी का एक विद्यालय, भाई छोड़ो, ये राजनीति की आपकी किस्से नहीं बनती और उनकी किस्से नहीं, वो भावना को छोड़ के विद्यालय एक परिवार की तरह चलाओ। और जैसा इस विद्यालय में आज तक अच्छी शिक्षा दे रही है, आपसे ऐसी विश्वास हमको उम्मीद है कि आप इन टीचरों के माध्यम से इनकी सेवा देंगे। मैम, स्कूल खुल चुके हैं, आज 1 जुलाई है। आपके विद्यालय में आज कितने बच्चे आए हैं और क्या कारण है मैम जो ये बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, या विद्यालय के बाहर कर्मी का अनशन चल रहा है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी ने बच्चों के नए ग्रुप बनाए थे और बच्चों को मैसेज कर दिया गया था, क्योंकि पुराने जो ग्रुप बने हुए थे वो पुराने टीचर्स के द्वारा बनाए गए थे और उनसे हमें रिमूव हो गए थे, और हमने सारे नए ग्रुप्स बनाए और उसमें मैसेज किया था आज बच्चों को स्कूल आने के लिए। लेकिन कहीं बाहर से भी बच्चों को ये मैसेज किया जा रहा है कि स्कूल 10 जुलाई को खुलेगा, लेकिन स्कूल आज 1 जुलाई को ही खुलेगा। जिन बच्चों से मेरी बात हो गई है वो बच्चे शाम तक आएंगे, और उनमें से 2 बच्चे तो आ गए हैं, कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, तो वो बच्चे शाम तक आएंगे। लगभग कितने बच्चे मैम इस स्कूल में हैं? इस स्कूल में हमारे अभी 276 बच्चे हैं, और जो 11th का बैच है उसको हमने अभी मतलब उसका एडमिशन होना है, तो 58 बच्चे वो आएंगे, और 60 बच्चे वो हैं जो 6 में आएंगे। उनकी काउंसलिंग हमारी 3-4 को है, 3 और 4 जुलाई। मैम, जो ये शिक्षक निकाले गए हैं, इनकी जगह पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, नेस्ट के द्वारा जो नए शिक्षक आए हैं इनके अगेंस्ट तो नेस्ट के द्वारा समिति के द्वारा कोई शिक्षक नहीं भेजे गए हैं। जो इनके अलावा जो टीचर हैं हमने सारी व्यवस्था की हुई है, सब्जेक्टिव टीचर की हमारी व्यवस्था हो चुकी है। मैम, यदि बच्चे नहीं आते हैं या कुछ बच्चे आ भी जाते हैं तो इसका शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा, और क्या कार्रवाई आप लोगों के द्वारा इसमें की जाएगी? हम पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को लाएं, और मैं इसको कर भी रही हूँ कि पेरेंट्स से जिनसे भी मेरा संपर्क हो रहा है मैं उन्हें कह रही हूँ वो बच्चे को लाएं। और हमारी स्कूल की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, स्कूल व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अगर एक बच्चा भी आता हम उसको भी पढ़ाएंगे, और पूरे बच्चे आते हैं तो स्कूल रन करेगा। थैंक यू मैम। नारा लगाना चाहे तो लगा सकते हो।